हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डोनली टॉक शो एक बार और एंड ये एपिसोड है 22 एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर इन हिप हॉप जो अभी रिसेंटली फटा है एंड बहुत से मेजर आर्टिस्टों के साथ इसके कोलैब्स आने वाले हैं एंड कुछ आर्टिस्टों के साथ इसके कोलैब ऑलरेडी आ चुके हैं स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब पे। तुमने फॉर श्योर सुना होगा एंड मेरी तरह अगर तुम भी हो तो मुझे लगता होगा भाई ये इंसान फरीदाबाद से है बट मुझे कल पता चला भाई ही इज फ्रॉम द्वारका। ठीक, तो एकदम से वेस्ट दिल्ली का बंदा फरीदाबाद में जाके उन्हीं आर्टिस्टों के साथ काम कर रहा, पूरा वैसा सीन। ठीक है, तो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली बिग बनी म्यूजिक स्ट्रेट फ्रॉम द्वारका वेस्ट दिल्ली टू माय पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक यू आने के लिए भाई शुक्रिया। ठीक है, आपने पहले भी बोला था बट सॉरी मेरी तरफ से डिले हो गया। कोई चक्कर नहीं। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर बिग बनी म्यूजिक के बारे में। हाँ जी भाई। एज यू टोल्ड मी कि योर एज इज जस्ट 19 हाँ एंड बहुत एक छोटी उम्र है 19 एंड इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ डीएचएच अंडरग्राउंड की अगर मैं बात करूँ दिल्ली सीन में बहुत ये ना चीज मैटर करती है भाई। मेरे को भी लगता है लोग बोलते हैं नहीं, ये सच्ची में अगर मैं पूछूं बिग बनी हाँ। पहले अपना असली नाम पूरा एक बार ढंग से बताओ। कुणाल शर्मा। हाँ कुणाल शर्मा। जी। तो बिग बनी कैसे आया? भाई ये इसके पीछे कुछ स्टोरी नहीं है एक्चुअली। जब लॉकडाउन था ना तो मतलब मेरा एक भाई है वो बी बॉइंग करता था तो मतलब मैं उसी के साथ रहता था लॉकडाउन में पूरा। तो मतलब बस वही बनी बनी बोलता था तो मैं सोचा कि मैं उस टाइम जस्ट म्यूजिक चालू किया था। हाँ। मैं फर्स्ट लॉकडाउन में म्यूजिक चालू किया 2020 में। हाँ, तो तब मेरा भाई मेरे को बनी बनी कहता था। मैंने सोचा कि यार क्या नाम रखूं, एक आर्टिस्ट नेम तो चाहिए मेरे को। मैंने कहा ये बनी सही लग रहा है, यही रख लेते हैं, कोई चक्कर तो नहीं। थोड़ा दिन का बैड बनी भी है भाई, ऑलरेडी, ये जरा बड़ी भाई, इंटरनेशनल लेवल पे। झूठ ना बोले ना, मेरे को बैड बनी के बारे में पिछले साल जाके पता लगा। हाँ एंड अब तक बिग बनी चल ही रहा, लाइक बनी लोग बोलते थे तो हाँ, बिग हाँ। बनी भी प्रॉपर कैसे हुआ? भाई बिग मैंने खुद लगा लिया। एंड प्रोडक्शन बी बॉइंग है तो आई गेस हाँ। हिप हॉप वहीं से थोड़ा बहुत वही आया होगा। उन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस किया हिप हॉप के लिए। तो स्कूल टाइम की बात होगी ये? हाँ तब मैं था 10th में था मेरे ख्याल। 10th में? हाँ 10th में फिर और कभी सोचा था कि आज इतने नामी लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है? आई गेस अभी आफ्टर दिस स्पॉट यू हैव टू गो फरीदाबाद राइट? हाँ भाई हाँ। एज यू टोल्ड मी। मार्क भाई के पास जा रहा हूँ। भाई देख लो कितना बड़ा आदमी है यार ये। नहीं यार, हमारे लोग डीएम नहीं देखते भाई पॉड पे आने के लिए, इस बंदे को सामने इनविटेशन आता है भाई। तो हिप हॉप स्टार्टिंग से हिप हॉप ही चल रहा था हाँ भाई। या फिर ऐसा था कि मतलब किसी और को देखा? नहीं भाई एक्चुअली मतलब मैं और प्रोड्यूसर्स के बारे में जब सुनता हूँ तो मतलब वो बताते हैं कि उन्होंने पहले ईडीएम डिस्कवर करा फिर हिप हॉप में आए। मगर मेरा ऐसा था कि मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ हिप हॉप सुना। मेरे को उन्होंने उस टाइम सीधे मौत सुनाया था बैक इन 2022। तो मतलब मैंने सुना यार सीधे मौत है यार, क्या है ये, तो कुछ है अलग लग रहा है। तो और मैं उस टाइम सोचा कि मैं भी रैप करूंगा कि, मगर फिर उस टाइम भाई मेरे से रैप बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो अपना भैया एक लैपटॉप लिया, प्रोडक्शन चालू कर दी। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार ये म्यूजिक बनता है कैसे बनता है। तो मेरे को उन्होंने ये बताया कि उनका एक फ्रेंड था कोई प्रोड्यूसर, तो उन्होंने मेरे को उससे मिलवाया कि फिर उसने बताया कि एफएल है ऐसे ऐसे एफएल स्टूडियो। तो मैंने कैसे जुगाड़ करा और बस फिर उसी पे था। तो एफएल मतलब सब कुछ खुद ही सीखा है हाँ यूट्यूब भाई से? सब पूरा खुद आज तक ए टू जेड सारी आज चीजें तक खुद सब करा। 19 साल की उम्र में? हाँ भाई। भाई साहब मतलब बहुत एक छोटी एज में इतना सब कुछ सीखना। हाँ भाई। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एफएल अपने में एक बहुत बड़ा ओशन है। ये तो है भाई, एक बार घुस गए तो घुस गए बाहर तो नहीं घुस आ गए। सकते। एंड सबसे मुश्किल होता है भाई लोग एफएल एबल्टन स्विच करते रहते हैं, यहाँ हाँ। एफएल नहीं ढंग से समझ में आता हाँ किस भाई। तरीके से लोग 2-2 3-3 डॉ चला रहे होते हाँ हैं हाँ भाई। तो फर्स्ट हिप हॉप ट्रैक कब हाँ। बनाया था? भाई एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूँ, मेरी शुरुआत मार्क भाई के साथ ही हुई थी। मार्क भाई का मतलब काफी बड़ा रोल है, मतलब आज मैं जहाँ भी हूँ तो मार्क भाई को मैं काफी मानता हूँ और लाइक वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं पूरे। तो भाई वो मेरे को मिले थे डिस्कॉर्ड सर्वर पे रैंडमली। वो लॉकडाउन हाँ लॉकडाउन में जब डिस्कॉर्ड आ रहे थे पूरा। तो उन्होंने लिखा था कि हे कैन एनीवन मिक्स मास्टर माय ट्रैक ऐसे करके। और उस टाइम शुरू करे हुए मेरे को कुछ ही दिन हुए थे, 10-15 दिन। तो मैंने कहा भाई मैं कर दूंगा और बट मैं चार्ज करूंगा। मैं नहीं रुका उनको। ठीक है, तो मैंने उनसे 200 रुपए लिए। तो वो एक तरीके से मेरे पहले क्लाइंट थे। 200 रुपए का गाना। ठीक है, तो फिर भाई उन्होंने, और ना उस टाइम भी 10 वो शुरू कर रहे थे तो मतलब वो भी क्या बोलूं थोड़ा रैप करते थे। तो भाई उन्होंने एक तो ऑफ बीट मेरे को रैप करके दिया। ठीक है, फिर मैंने उसको और ऑफ बीट कर दिया मिक्स मास्टर में और वोकल्स इधर उधर कर दिए। और भाई वो हमने उस टाइम पता नहीं क्या था, हमने तो सोचा कि भाई बहुत अच्छा बन गया। और वो YouTube पे चढ़ा दिया और वो वायरल हो गया, उस पे 50,000 व्यूज आ गए। कौन सा गाना था? वो भी वो कर दिया यार,
प्राइवेट कर हाँ, दिया। प्राइवेट कर दिया कि भाई अब तो नहीं सुना सकते हो आप भी गाना ऐसे करके। और भाई वो वायरल हो गया, तो उसके बाद सोचा कि भाई अब तो नहीं इसको डाल सकते ऐसे करके। हाँ, अब तो एक ऑरा बन चुका हाँ, ऑलरेडी, एक हाँ, हाँ, आर्टिस्टिक हाँ, का हाँ। होता है ना कि ब्रो अब नाउ आई एम एन आर्टिस्ट, और अब मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के बाद एक क्वालिटी वाला काम चले। वही भाई, बिल्कुल बिल्कुल। And अब उस तो टाइम पे तो भैया सब कुछ बहुत बहुत चल रहा हाँ, था, हाँ, हाँ, ना हाँ। किसी से पर्सनली जान पहचान हो हाँ, रही है हाँ, भाई। हाँ। एंड आई गेट 200 रुपए बस दिख रहे हैं 200 रुपए मिक्स मास्टर हो रहा भाई, जो मेरे हिसाब से भाई उस टाइम के हिसाब से ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन में हो तो 200-300 रुपए ये सबके हैं भाई उस टाइम पता ही नहीं था कैसे क्या क्लाइंट होता है, हैंडल होता है। उस टाइम तो आया कि ठीक है भाई कर देंगे, क्या हाँ, दिक्कत है। वो जैसे होता है ना नए नए आजकल जो हिप हॉप प्रोड्यूसर है हाँ, वो हाँ, रैंडम हाँ। भाई बीटे बना ली इंस्टा पे, ब्रो डीएम मी फॉर बीट्स। बिल्कुल, मगर मेरा ऐसा वाला काम नहीं है यार, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है ना, वही, सामने से वही। आर्टिस्ट खुद ही अप्रोच कर दे वही रहा है। एग्जैक्टली बस। तो अब पूरा माइंडसेट यही है कि नाउ यू हैव टू बी इन हिप हॉप, या यू आर लाइक अपने ब्रांचेस बढ़ा रहे हो अभी। भाई मैंने अभी लिखना भी चालू करा है रिसेंटली, तो लाइक मैं लिखता भी हूँ, मिक्स मास्टर भी कर लेता हूँ, और प्रोडक्शन तो मेरी मेन गेम है ही। या तो वही उसी में कर रहा हूँ अभी। लिखने में क्या रैप और प्रॉपर लिरिकल? नहीं, लिखने में मैं थोड़ा R&B जोन हम्म। मेरा टाइट है, तो मैं R&B जोन करता हूँ लिखने के लिए। R&B। हाँ जी। एंड अगर मैं पूछूं जो सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है, हाँ, हाँ। प्रोडक्शन अगर कोई बंदा कर रहा है, हाँ फैमिली सपोर्ट का क्या सीन है? भाई, एक्चुअली ना सीन क्या है कि मेरे फादर भी आर्टिस्टिक फील्ड में है, कैसे? वो ग्राफिक डिजाइनर है। हाँ, भाई तो रॉयल इनफील्ड हो गया और टीवीएस वगैरह ये सब हम्म। उनके क्लाइंट्स हैं। हाँ, एज फ्रीलांसर और लाइक नहीं कंपनी में, कंपनी, प्रॉपर कंपनी। हाँ, 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 भाई साहब, हाँ। फिर तो घर से सपोर्ट मिल तो रहा है। भाई घर से मतलब पापा ने तो कहा है कि मतलब करते रहे तू जो भी हाँ। कर रहा है, बाकी कुछ घर पे। और अब भाई चिल सीन है कि मतलब दिखा दिया थोड़ा पैसा वैसा हाँ। भी कि मतलब मैं कर लेता हूँ अपनी, अब मौज मस्ती मैं खुद निकाल लेता हूँ अपनी हाँ। मेहनत से, तो घर वाले की तरफ से थोड़ा चिल है। तो अभी बोला नहीं पापा मेरे लिए पोस्टर बना दो, मेरे लिए डिजाइन कर दो। भाई पापा कहते हैं मेरी टुच्चे काम नहीं करता। भाई सही में ना, पर एक इंसान है यार रॉयल एनफील्ड के लिए, एंड ब्रो मेरे लिए पोस्टर डिजाइन कर दो। उसमें रैपर्स की फोटो आती है, वीडियो बना दी 30 सेकंड के लूप पे। बस वही हुई। भाई आर्टिस्टिक वाली बात आ जाती है, बंदे का हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। कंपनी ओरिएंटेड है यहाँ पे अपना हाँ। फ्रीलांसर। हाँ, हाँ, हाँ। और आज की डेट में मुझे जहाँ तक लगता है फ्रीलांसर बहुत चटक काम करते हैं वो भाई। तो ही भाई। और अगर आर्टिस्ट भी उन्हें पसंद है जो उन्हें काम हाँ, अप्रोच कर रहा है, फिर तो हाँ, भाई वो हाँ। दिल से काम करते हैं, हाँ no भाई, doubt। वो बाकी तो तो- पैसा तो काम करवा ही हाँ, देता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी रिसेंट रिलीज कौन सा था आपका? भाई अभी रिसेंटली मेरा मार्क भाई और डीएसपी भाई के साथ आया आउटसाइड, उनकी ईपी में टाइटल ट्रैक। उसमें तू भी है? हाँ, वो मेरा ही म्यूजिक है उसको। क्या बात हाँ कर रहा है? भाई, हाँ, Fuck भाई, डीएसपी लाइक स्ट्रेट फकिंग बॉलीवुड। हाँ भाई उनके मेरे को सीरियस नहीं पता, मैंने गाना सुना है। हाँ, 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 मैंने बिग बनी हाँ। डिस्क्रिप्शन में था नहीं, उसमें टैग भी है मेरा, बनी रोल दिस वन। यार, या तो मैंने मेरे से आई गेस वो नेग्लेक्ट हो गया होगा, बट हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक 19 साल के प्रोड्यूसर के लिए भाई, मार्क बाडी और डीएसपी के साथ गाना। एंड वो गाना मतलब मुझे भाई बहुत अच्छी लगी। आई थॉट कि डीएसपी ने प्रोड्यूस करा था वो गाना, नहीं नहीं, वो मैंने किया है। क्योंकि डीएसपी और मार्क का पहले भी एक गाना आया था, हाँ, हाँ, पहचान। पहचान है कैसे, है ना? हाँ, एंड वो हाँ। डीएसपी ने प्रॉड करा था नहीं, वो यूट्यूब बीट। यूट्यूब बीट हाँ, थी। वो यूट्यूब बीट थी, वो खरीदी थी। एक तो ये बड़ा वो गंदा सीन रहा था भाई, कॉपीराइट इशू का। अगर बीट यूज कर लिया और अगर पैसे नहीं दिए तो भाई हाँ। आपका गाना उतर जाएगा। आर्टिस्ट की पूरी मेहनत की धज्जियां उड़ जाती है। हाँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब सा ये आ रहा है कि ब्रो यू आर फ्रॉम द्वारका हाँ, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग बीट्स फॉर फरीदाबाद गाइस, हाँ, एफसीडी हाँ, पूरा हाँ, जो हाँ, उनका सीन चल FCD, रहा है, हाँ। राइट? ठीक, तो वेस्ट दिल्ली में भी तो इतने सारे आर्टिस्ट हैं। भाई एक्चुअली सीन क्या है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को पहला ही बंदा मार्क भाई मिले। अब वही चटक है, तो भाई उनसे मेरी बातचीत सीधा बनी। जंप स्टार्ट ही हुई एक बार में ऊपर। हाँ, तो भाई मेरे को पहले बंदे वो मिले, फिर उन्होंने मेरे को अपने उधर के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। मेरे को मार्क भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था मनदीप भाई से। भाई मनदीप भाई गोट आर्टिस्ट भाई भाई। वो जैसे भाई मैंने भी पॉड करा था हाँ, द हाँ। फिरोजी मुंडे भाई। रोजी एसटीडी। भाई उनके साथ बैठ के आपको पता नहीं चलेगा, Vibe भी अलग होती वाइब भी है, अलग, आपको हाँ। पूरा दिन निकल जाएगा नहीं पता हाँ, चलेगा। हाँ, ऐसे ही बंदा है भाई वो। एंड मनदीप मार्क के अलावा और कौन कौन थे? और भाई फिर वहाँ स्काई भाई हैं, और फिर जीरो भाई हैं। जीरो चटकी भाई, जीरो चटकी भाई। प्रोड्यूसर मीटअप करा था। हाँ। जीरो आया सबसे अलग। ये क्या हाल है, क्या हाल है भाई? जीरो भाई क्या भाई हाल है? अलग ही बचते हैं, उनका अलग भाई, सिस्टम है। मैं उसको मुझसे। 5 साल ज्यादा से ही जान रहा हूँ, 2018 हाँ। 2019 से जान रहा हूँ भाई। हाँ, उस बंदे जैसी एनर्जी मैंने। ये तो है भाई। एंड सबसे आयरनी की बात ये है कि हाँ। उसका बेस्ट फ्रेंड है नैन।
हाँ नयन इज द साइलेंट गाय, हाँ चुपचाप नयन बैठता भाई है। भाई बिल्कुल वैसे। नयन एकदम भाई कि चुपचाप हाँ। बैठ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ भाई, तेरे को रिकॉर्ड करना है, ठीक है आज शांति से हाँ। रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर है। हाँ और जीरो उल्टा, भाई आजा करते हैं यार, चल कुछ ना कुछ चटक बनाएंगे भाई यार, पूरा वैसा सीन जीरो है। भाई पूरे एनर्जेटिक पूरे रहते हैं भाई energetic रहते हैं हमेशा भाई। यहाँ। वो अब बीच में आकर वो 2-3 महीने के लिए कुछ गायब सा हो गया हाँ, सीन में। हाँ, मैंने हाँ, मनदीप से हाँ, पूछा, हाँ। कह रहा भाई पता नहीं, उसने आकर लैपटॉप भेज दिया। मैंने हैं वो भी थोड़े बीटी में थे वो वीडियो, recently बट थोड़ा। अब जो उसका अब भाई कम बैक कर रहे हैं, मैंने उनके गाने सुने नए नए भाई। नो डाउट। हाँ तो प्रोड्यूसर मीटअप की बात कर रहा था, उसमें हाँ। जीरो ने अपना, देखो हमारा ना रैपर्स की तरह साइफर्स जो होता है ना, वो इतना एंटरटेनिंग नहीं होता कि भाई एक मतलब स्पीकर रख दिया, हाँ। रैपर जो है वो अपने बात स्पिट कर रहे हैं, जो उनके लिए एक बहुत मतलब जो उनका ऑरा है। हमारे प्रोड्यूसर में क्या रहता है ब्रो, हमें एक स्टूडियो चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है। उसमें नयन ने अपनी मास्टर क्लास दी थी, बिल्कुल, कित्से हाँ, हाँ, कित्से हाँ, का हाँ। उसने अपना बताया था। एंड हाँ, देन हाँ, प्रदीप का गाना थप्पड़, हाँ, हाँ, उसका हाँ। उसने रिप्राइज रिमिक्स भाई निकाला उस था। दिन मैं आ रहा था पता है, मगर बारिश वारिश हो गई थी तो मैं आ नहीं पाया हाँ था उस इस दिन वजह वो से। उस सीन दिन वैसे ही थोड़ा, था। हाँ, कुछ हो मेरे को गया था। 2-3 और दोस्तों ने वो फोन करा था कि ब्रो सीन ऑन है कि नहीं है। हाँ, मैंने कहा हाँ, भाई हाँ। अब देखो 5 लोग भी आएंगे, हाँ, हाँ, हमें हाँ। करना पड़ेगा, वही वाला क्योंकि सीन। नयन ऑलरेडी आ चुका था हाँ, हाँ, एंड बेस लट बेस लीला वो भी आ वाला, चुके हाँ, थे। हाँ। अब 5-10 बंदे हो, हमने हम्म। सोचा 50 था, बट कोइंसिडेंट भाई वहाँ पे 60 लोग आ गए। क्या बात है। बारिश के बाद भी हाँ, लोग आ गए, जो एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ एंड हम लोग ना थोड़े से ना बोर हो रहे थे कि हाँ भाई अब भाई है ना, नयन भाई मास्टर क्लास दे रहे हैं। हाँ। एज आई टोल्ड, नयन भाई बहुत साइलेंट बंदे हैं, बहुत ज्यादा शांति, वर्ड टू वर्ड वो हाँ। सोच के बोलते हैं। एंड देन थोड़ा बेस लट लो, ठीक है, थोड़ा मजा आ रहा है। हम्म। फिर हमारा आया लिसनिंग सेशन, हाँ। सबके गाने बज रहे हैं, हाँ। R&B बज रहा है, EDM बज रहा हाँ। है। फिर आया जीरो का गाना। भाई हाँ। जीरो के गाने में भाई, अगर तरुण तू अगर देख रहा है ये पॉड तो तेरे को पता होगा भाई, तरुण सबसे ज्यादा हाँ। फ्लिप हुआ था हाँ। जैसे जीरो का गाना आया। एंड वी वर लाइक क्राउड में अलग एनर्जी। भाई जीरो भाई का काम जीरो भाई बोलता अलग है। भाई। एंड जीरो FCT में इनके अलावा और कोई और फिर भाई इनके मैं तो अलावा बहुतों के नाम सुन रहा हूँ अभी, FCT से बहुत बंदे फट के बाहर आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल भाई, गुजर एचपी भाई है भाई। उनके साथ भी काम किया मैंने, 1-2 ट्रैक्स किए हैं। और भाई स्ट्रीट में बहुत टैलेंट है यार, कमी नहीं है यार। मैं एक बार गलती से साइफर में चले गया था, सब मतलब एक तो पहले कह रहे भाई हाँ। अब मेरे को बीट्स भेजना वो एक वो जरूरी है भाई। अगर प्रोड्यूसर ब्रो लेट्स डू कोलैब, तू मेरे को बीट भेज, बाकी मैं बताऊंगा। हाँ, तो भाई काम मैं सबके साथ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जिसका काम अच्छा लगता है, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। और भाई फरीदाबाद में तो बहुत टैलेंट है यार, कुछ कमी और नहीं अगर है। मैं थोड़ा बोलूं, हाँ। वेस्ट दिल्ली में भाई वेस्ट दिल्ली में भी अपनी टैलेंट की कमी कोई है यार। वेस्ट दिल्ली में अपने विशेष भाई हैं। विशेष मलिक भाई, हाँ वो अलग विशेष के लेवल साथ भाई, मैं उनके साथ अभी कितने 7-8 ट्रैक कर लिए मैंने विशेष भाई के साथ। बैग में मार्केट है। में कितने गाने आए हैं तेरे? भाई अभी मार्केट में मेरे 8-10 आया है, और अभी बैग में कितने हैं? कम से कम 50-60। ये 19 साल का बंदा कह रहा भाई। हमसे भाई एक गाने बनने में 3-4 महीने निकल जाते हैं भाई मेरे मार्क भाई के साथ ही कम से कम 25 से 30 डेमोज है, समझ रहे हो? मार्क भाई के साथ 25 से 30। हाँ यू नो मार्क के साथ काम करने के लिए कितने प्रोड्यूसर्स अभी हैं, हाँ हाँ I know। कितने अपनी बीटें यूं भेजते हैं। हाँ 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 हाँ। वो बीटें चाहे 5,000-10,000 की निकाले, हाँ, बट हाँ। मार्क अगर वो मांगता है तो भाई फ्री में बीट बिल्कुल देने को तैयार है। हाँ 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 कि भाई वी जस्ट वांट कि मार्क उस पे बास हाँ, स्पिट हाँ, करे। हाँ, वो उसको आइडल मानते हैं हाँ, हाँ, कि मार्क हाँ। भाई ने अगर हमारी बीट पे चढ़ गए तो भाई अलग लेवल है। एंड यू आर कैरिंग 25 सॉन्ग्स इन योर बैग, जो कि हो सकता है रिलीज हो जाए 6 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, होगा सब होगा। तो अभी जैसे सारे के सारे अब प्रोडक्शन में मैं एक ना नई वेव देख रहा हूँ हाँ भाई कि जो बंदे रैपर बनना चाह रहे थे, हाँ, सिंगर हाँ, बनना चाह रहे थे, वो बंदे अब थोड़ा सा ना प्रोडक्शन साइड पे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। या तो हो सकता है कि उन्हें अब थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है बिल्कुल कि बिल्कुल। प्रोडक्शन बहुत एक कोर सब्जेक्ट है। हाँ भाई अगर आपको वो आ गई हाँ। तो आपके पास ना एक आर्टिस्टिक फ्रीडम हो जाती है। वो तो है भाई, बेसिक पता होते तो फिर तुम्हें वोकल्स का भी आइडिया लग जाता एग्जैक्टली, है। पूरा वो पूरा। एंड ऑटो ट्यून तो अलग बात है, ऑटो ट्यून तो फिर वो जोन आउट है, हाँ, वो हाँ, चीज हाँ। अलग चीज होती है। ठीक। और जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं 2020 से अब थोड़ा सा इस चीज को क्या कहते हैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। प्रोडक्शन में हर दूसरा बंदा जो भाई, हम प्रोड्यूसर है, हाँ मैं प्रोड्यूसर हूँ, हाँ हर गली में 4-5 प्रोड्यूसर अब निकल के आ गए। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो हिप हॉप प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, चाहे हाँ, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कह लो हाँ, जो हाँ। EDM बना रहे हैं, ट्रैप बना रहे हैं, बट हिप हॉप प्रोड्यूसर्स की तादाद ना इतनी ज्यादा हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई वो तो है ही, थोड़ा अपने आप को यूनिक तो बनाना पड़ता है। कंपटीशन इतना हो चुका है है मार्केट भाई में। है, बिल्कुल एंड है। इफ आई से अबाउट वेस्ट दिल्ली, हाँ। जहाँ से आप आ रहे हो, हाँ 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 हाँ। वहाँ पे कितने बंदे हैं जो बीटे बना रहे हैं, बीटे सब कर रहे हैं और इंस्टा स्टोरी पे लिख रहे हैं ब्रो DM मी फॉर बीट्स हाँ, हाँ, एंड हाँ। 150 रुपए में आपको मिक्स मास्टर हाँ, कर हाँ, देंगे। जो एक भाई बात एक है। तो ये बड़ी गंदी बात लगती है यार कि तुम अपनी आर्ट को ऐसे इतने सस्ते उस पे बेच रहे हो कि मतलब
500 रुपए 100 रुपए या कि क्या किया, एक लूप लगा दिया, किक डाल दी, स्नेयर डाल दी और चलो भाई ये लो। वो अपने 10 बीटों के एग्जांपल हाँ। पे बना दिया भाई, ले लो 1000 बीट, बड़ा 1000 रुपए, मतलब 10 अच्छी बीट नहीं ले लो। लगती यार वो मेरे को चीज। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइक गाइस लाइक यू जिन्होंने अब चाहे जंप स्टार्ट हो हाँ, मार्क के हाँ, साथ, हाँ, बट हाँ। मार्क ने भी आई गेस देखा होगा बिल्कुल कि बिल्कुल एक भाई, बनी नाम का आर्टिस्ट है, ही इज बिल्कुल डूइंग स्टफ फॉर मी, बिल्कुल वेदर भाई। इट्स अ प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग हाँ हाँ सर्विसेज, हाँ हाँ तो क्वालिटी है तभी बिल्कुल सारे भाई, आर्टिस्ट जो है वो आज 100%। कनेक्ट हो पाए आपसे, हाँ 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 जो हाँ। फैक्ट है। और बाकी आर्टिस्ट वही 150 200 रुपए में बीट हाँ बेच रहे भाई, हैं, हाँ। एंड आई गेस थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लॉइट हो रही है इसकी हाँ वजह से, बिल्कुल हो रही है भाई, क्योंकि बिल्कुल हो रही है। जो न्यू कमर्स हैं उनको नहीं पता लग नहीं पा पता रहा भाई, कि भाई और क्या। क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो बिल्कुल जाता है। है भाई, बिल्कुल है। तो इस पे कोई तेरा पर्सनल व्यू, और अभी ऐसा तूने जो बताया मुझे हाँ कि भाई तेरे को ये सही नहीं लगता, भाई यार अपनी आर्ट को तो थोड़ा प्रीशियस ट्रीट करना ही चाहिए यार। वो एट लास्ट तुम्हारी आर्ट है भाई, तुम उससे कमा रहे हो, तुम उससे सब कर रहे हो। अब ऐसे तुम 100 150 रुपए में बेचोगे भाई, फिर वो क्या ही मतलब, फिर तो सामने वाला भी हल्का ही और समझेगा। क्या सामने वाला समझेगा भाई, जाना तू 100 की दे रहा है, मैं वहां से खरीद लूंगा, मैं यार सब्जी मंडी थोड़ी है यार ये। वही। तो बस वही है कि मैं भाई अगर मेरे को किसी के साथ काम करना होता है, मेरे को जेन्युइनली अगर पसंद लगता है उसका काम, तो मैं सामने से भेज देता हूँ उसको, और बाकी नहीं तो अभी क्लाइंट पर उठाता हूँ अभी फिलहाल। तो अभी अगर मैं एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ क्लाइंट वर्क उठा के महीने का कितना आ जाता है अभी? भाई महीने का कितना आ जाता है? क्योंकि ये सवाल भी जरूरी है, क्या प्रोड्यूसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बिल्कुल कमा पा रहे हैं भाई आज के कमा तो पा रहे हैं भाई। भाई अभी मैंने पिछले हफ्ते आईफोन लिया है, वो मैंने इस बार खुद के पैसों से लिया है। आईफोन 15 भाई 80,000 19 साल का बंदा यार, खुद के मतलब कितने महीने लगे पैसे जोड़ने में? भाई 5-6 महीने तो लगते हैं, मतलब सेविंग्स कर करके कर करके। और बाकी एक तो भाई प्रोड्यूसर के आर्टिस्ट लाइफ ही ऐसी कि मौज मस्ती इसमें हो जाती है इतनी कि रात भर कहीं यहाँ है, कहीं कुछ कर लिया, कहीं वहाँ कुछ कर लिया। तो कभी और हो गया ना कि अपना ही आर्टिस्ट अगर स्टेज पे जा रहा है, हाँ तो उसके साथ चले गए सोशल बिल्कुल में, चले गए, और या क्या। पहले रास्ता में इवेंट्स होते थे वहां चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई घर वालों को भी थोड़ा ये, हाँ अब आपके पापा तो ग्राफिक डिजाइनर हाँ, है हाँ, तो वो हाँ। थोड़ा समझ सकते हैं, बिल्कुल भाई। बट बहुत से लोगों के घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई को लेके, हाँ, हाँ। और लड़का अगर म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा है हाँ। भाई नाम दुबा दिया परिवार का। भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ था यार स्टार्टिंग में। मैं भाई मतलब ना एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने 2020 में शुरू किया, 2021 में ना हमने मतलब तब जब सब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, तो हमने लिया था गुड़गांव में, हमने क्रू बनाया था और हम वहाँ रहने लगे थे, मतलब फ्लैट वगैरह लेके। और उस टाइम तो मतलब मेरे को भी इतना नहीं आता था और ना मेरी इनकम थी इतनी कुछ, तो भाई मतलब मैं घर से ले रहा हूँ महीने के 5-5 10-10 हजार रुपए, और वहाँ मतलब रोज गुड़गांव अप डाउन कर रहा हूँ। उस टाइम स्कूल नहीं था, मैं उस टाइम 11th में था, तो भाई मैं वहाँ अप डाउन कर रहा हूँ। ऑनलाइन हो गया था सब कुछ। हाँ 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 हाँ। तो भाई मतलब घर वालों को वो चीज खटक रही थी कि तू क्या कर रहा है ये वो। मेरे को अभी भी रिग्रेट है इस बात का कि मैंने वो 1 साल थोड़ा ऐसे किया है। वही थोड़ा घर वालों को लगता है ना कि हाँ। लड़का पैसे ले रहा है, बता भी नहीं रहा वही, है कर वही, क्या रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा। हाँ बट इस काम में वही है कि रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ बट भाई। जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है भाई। तो भाई मैंने फिर वो क्रू से थोड़ा मतलब मैं बैक हुआ कि भाई नहीं मेरे को तुम्हारे साथ सही नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा अकेला ही काम करूंगा, क्योंकि भाई मैं अकेला भी इतना कर रहा था। क्रू के साथ क्या होता है, तुम बाउंड हो जाते हो, और फिर भाई क्रू में मतलब चीजें भी ऐसी ऐसी होने लग गई कि अगर 5 लोगों की टीम है तो 5 में से 3 मिलके अपनी कोई नई टीम बना रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई थी वहाँ। मतलब पहले तुमने एक अलग क्रू बनाया, हाँ। फिर क्रू में एक और क्रू बनाया, हाँ फिर उसमें से भी 2 बंदे अलग डुओ बना हाँ। लेंगे। तो मेरे को ये चीजें ना बड़ी खटक रही थी कि यार ये क्या चल रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग चिड़ी रहा हो था। गई हाँ पूरी। हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ से बैक स्टेप लिया, और फिर मतलब उस टाइम मैं 11th में था, मेरी पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ी चल रही थी, और भाई मेरी इको में बैक आ गई फिर उस टाइम। कॉमर्स में इको ही है जो सबको डुबा लेती भाई है। मेरे का आर्ट्स थी यार। भाई हद है यार। बट यू नो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, हाँ, मेरे पास हाँ। इको नहीं थी। और भाई मेरे पास इको नहीं थी भाई। हाँ मेरे स्कूल में मेरा एडिटर भी सेम स्कूल से है, हाँ 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 ये भी सेम स्कूल से अच्छा। है, जो भी बैठा है वहाँ पे साइड में। हाँ ठीक है, हमारे स्कूल में ऑप्शन क्या दिया गया था, अगर आप कॉमर्स में हो हाँ ना, हाँ 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 तो इको/CS कंप्यूटर हाँ, साइंस, हाँ, 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 मेरे यहाँ जावा पाइथन नहीं था, हाँ, सिर्फ हाँ, C++। हाँ और मेरे को फिजिकल में ऑप्शन दे रखी थी, फिजिकल मैथ यही थी ना, तो मैंने सबसे अतरंगी कॉमर्स ली थी, मतलब हाँ। बिजनेस अकाउंट्स हाँ। C++। 11वीं में मैथ ली थी हाँ, मैंने, हाँ, हाँ, पूरे साल के नंबर मिला तो 33 भी नहीं बने। 12वीं मैथ हट गई। हाँ। फिजिकल मैं कॉमर्स का होके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हूँ भाई हाँ, मैं, हाँ, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मेन क्या है, इको। हाँ। मेरे पे है ही नहीं। मैंने सोचा मैं BCA करूंगा, हाँ। मन
ऐसा हुआ भाई बीबीए कर ली। अब वहाँ भी पूछ रहा आपको तो इको है ही नहीं। मैंने कहा तो मैं तो रियल एस्टेट कर रहा हूँ, छोड़ो ना मेरे को एडमिशन दो भाई। एडमिशन लिया मैंने, कर लिया भाई। सही मेन तो यही है, इको में बैग आ गई, घर वालों ने तोड़ी होगी दबा। अरे भाई उस दिन तो बहुत ही पिटा हुआ है। उस दिन तो मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि म्यूजिक छोड़ देता हूँ, ऐसे क्या लागे थे कि रहता है भाई। हाँ तो भाई फिर मैंने वहां से 11वीं अपनी क्लियर करी, बैक का पेपर देके। फिर 12वीं में मतलब जब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो गया, थोड़ा मैंने 1-2 महीने लिए सोचने को कि भाई अब अकेला हूँ तो कैसे क्या करना है। और फिर भाई वापस काम करना मैंने चालू किया अपनी स्पीड से। तो भाई फिर मैं लोगों के साथ काम करता गया। 12वीं में फिर थोड़ा मतलब खुल गया था मैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था बेसिकली। तो भाई मैं लोगों के स्टूडियो जाता था, वहाँ काम वाम किया फुल पावर। 12वीं में पूरा मैंने काम किया, पढ़ाई भी करी, थोड़ी बहुत करी। और फिर भाई अब जाके मतलब थोड़ा सॉर्ट हो गया हूँ कि अब थोड़ी चीजें सही है। लाइक यू कैन अपने रेंट वगैरह, अगर कल को नया बिल्कुल फ्लैट भी लेते हो रेंट पे, अपना सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी क्या खुद का स्टूडियो या बेडरूम प्रोड्यूसर ही हो? अभी वही खुद का स्टूडियो है, दूसरों के जा जाके क्या भाई बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक अपना स्टूडियो जाता है ना, एक पर्सनल स्पेस हो जाता है, भाई वर्क प्लेस मिल जाता है, तुम्हारा कंफर्ट जोन भी हो जाता है जब खुद का होता है ना। वरना ऐसे में भाई हसल करना बहुत टफ होता है, ऊपर से कैरिंग और लैपटॉप भाई जो 2.5 से 3 किलो का है। भाई मेरे बैग में मेरे एक जोड़ी कपड़े रहते हैं और एक लैपटॉप रहता है और मेरा चार्जर वगैरह रहते हैं। हाँ, कहीं किसी के यहाँ रुकना पड़ जाए तो चेंज करने के लिए एक पजामा, एक लोअर हो गया, ठीक है, एक टी-शर्ट हो गई, बस ये रहता है मेरे बैग में। और मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ, ये मेरा वो है एक तरीके से मिनी घर। तो अभी आज की डेट में अगर मैं पूछूं कि अभी किस प्रोसेस, मतलब किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो भाई? अभी अपकमिंग तो बहुत सारे हैं भाई। अभी जो सबसे रिसेंट आने वाला है? अभी जो रिसेंट आने वाला है भाई मेरी है क्रूज भाई के साथ। तो उनके साथ एक गाना आ रहा है और मे बी उसमें फीचर हो सकता है एल्विश यादव। बातचीत चल रही है। तो गाना सोनोटेक से आएगा एकदम। हाँ काइंड ऑफ। पूरा हरियाणवी हिप हॉप है वो। हाँ पूरा हार्डकोर। हाँ वर्चुअल एप जैसा है या फिर मतलब भाई उसमें धैया भाई है, वो धैया द रैपर प्रॉपर हरियाणवी हिप हॉप जाएगा, फिर किसी दिक्कत नहीं। तो वही अभी इस पे चल रही है। और फिर मार भाई के साथ भी है। और फिर एक रिसेंट अभी मेरा सिंगल आ रहा है, उसमें मैंने 3 बड़े सबसे सही आर्टिस्ट मैंने फीचर करवाए हैं भाई, रिवील कर देते हैं। मार्क भाई, टू फेस ब्लीड और मुफासा रेक्स एक गाने में मैं लाया हूँ। एक गाने में? हाँ, मेरे म्यूजिक पे एक बीट पे 3 बंदे। हाँ वो भी टू फेस ब्लीड, मुफासा रेक्स और मार्क भाटिया। हाँ भाई पक्का है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना भाई? मेरे पे ऑडियो रेडी पड़ी है, ऑडियो फाइनल हो गई है, तो निकाल लिया मैंने उसका रेंडर। बस अब अपलोड की देरी है कुछ दिनों में। तो उसके लिए भाई पूरी वीडियो सब कुछ देखते भाई, होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि अगर मैं बोला तो टू फेस ब्लीड कम फ्रॉम गुजरात। जैसे मुफासा रेक्स भाई खुद ही कोई, मैंने उन्हें पोर्टली पिच करा था, तो ही सेड कि ब्रो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, मैं यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड या छत्तीसगढ़ से ही है। तो ही सेड कि ब्रो मैं जब दिल्ली आऊंगा ना तो वी विल बी इन टच। तो मैंने कहा यार श्योर, वो वाला सीन था। एंड टू फेस ब्लीड का सबको पता है, स्ट्रेट फ्रॉम गुजरात। एंड अगर आप टू फेस ब्लीड को जानते हो तो फिर धनजी भाई को भी जानते हो। वो तो है, बिल्कुल है। पूरा गुजरात की आन बान शान हिप हॉप में गए थे। हाँ, हिप हॉप भाई बहुत मायने रखती है भाई, एक बीट पे तेरे 3 बंदे लाना। यू आर जस्ट 19 अभी एंड एफएल अब तो पूरा आ गया होगा डॉ अच्छे से। भाई बिल्कुल, रोज ही नई चीजें सीख रहा हूं। ये तो नया अपडेट आता है, नई चीज अपने आप आती है। एफएल का एक प्लस पॉइंट है, अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो लाइफ टाइम अपडेट्स आपको फ्री में। बिल्कुल। बट बाकी डॉ में रहता है कि आपने अगर एक वर्जन लिया है, अगला वर्जन आया, आपको दोबारा परचेज करना पड़ेगा सेम अमाउंट के साथ। तो एफएल मुझे इसलिए थोड़ा हैंडी लगता है, और एफएल मेरे को थोड़ा क्रिएटिव लगता है। हाँ एफएल यार, मतलब उसका इंटरफेस ही थोड़ा इजी है, अच्छा सा लगता है मेरे को। एबल्टन पे बैठते हैं ना तो यार थोड़ा सा ना, मेरे बहुत से दोस्त हैं यार जो करते हैं एबल्टन पे, बट यार मेरे को वाइब नहीं बनती। मैंने पैसे भी दिए थे एक जगह सीखने के, इतने सारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अरे एफएल क्या कर रहा है, एबल्टन कर। कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हाँ, इंडस्ट्री मेरे रिवॉल्व घूमती है भाई, मेरे को नहीं जाना इंडस्ट्री है भाई। मैं एप्पल में खुश हूँ भाई। एप्पल में जब बीट बनाने बैठते हो तो प्रोसीजर क्या रहता है आपका भाई? बेसिकली एप्पल में या फिर तो मैं देखता हूँ कि कोई मेरे को मेलोडी पसंद आए, या फिर तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ कि एक बेस मिल जाए मेरे को, फिर उसके ऊपर और अपनी काउंटर मेलोडीज और भी, मतलब कि या फिर उसको मैं कुछ फ्लिप कर सकूं या कुछ भी, मतलब मैं एक मेलोडी उठा के उसको वैसा बना देता हूँ कि मतलब पहचान में ना है कि वो है सैम्पलिंग का। हाँ, उसको काट के रिवर्स करके कुछ भी, मतलब XYZ इससे कुछ नया बना दिया, फिर उसके ऊपर काउंटर वगैरह डाली या कुछ किया,
फिर थोड़े मतलब ड्रम्स वगैरह एक बेस बनाया, फिर एफेक्ट्स वगैरह डाल के अरेंजमेंट वगैरह ऐसे ऐसे करके मेरा प्रोसेस रहता है। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टिस्ट अप्रोच करता है, हाँ। ब्रो आई वांट बीट फ्रॉम यू, हाँ ये मैंने बहुत नाम सुना बिग बनी का ये सब, हाँ हाँ एंड तुम्हें उसके लिए काम करना है, हाँ हाँ, तो माइंडसेट क्या रहता है उसके? तुम पहले जाके डिस्कोग्राफी सुनते हो, मैं बिल्कुल सुनता हूँ। और अगर वो सामने से कोई थीम देता है, ब्रो मुझे को रोमांटिक वाइब चाहिए, हाँ। ये वाइब चाहिए, एंड उस बंदे ने आज से पहले कभी करा ही नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो तुम कैसे जज करते हो उसे कि भाई इस पे ये चीज अच्छी लगेगी और भाई ये चीज फिर खराब तो उसके लगेगी? साथ मैं उसको स्टूडियो में बुलाता हूँ, उसको बिल्कुल वैसे करता हूँ, बेबी सिटिंग टाइप ऐसा बन जाता है मेरे तो। अगर पहली बार काम करना होता है, मैंने पहली बार भी ऐसे किए हैं कि मतलब क्लाइंट आते हैं हाँ कि भाई मेरा पहला गाना है, आप बनवाओ ऐसे ऐसे करके, तो मैं उसके सामने उसके लिए एक बीट बनाता हूँ, और फिर उससे इवन मैंने उसके लिरिक्स भी लिखवाए एक आधे के तो कि भाई ऐसे नहीं तो ये लिखिए जाएगा, वो कुछ भी अपना पता नहीं कहेगा कि कुछ लिख रहे होते हैं, तो भाई लिरिक्स भी लिखवाए, फिर उनको काम भी करवाया भाई ऐसे ऐसे, मगर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो वही है ना कि ये भी अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर हाँ, तेरा क्या काम बिल्कुल, है? बट नहीं, जो न्यू कमर्स है उनको थोड़ा गाइड हो ही जाता है, वो तो आर्टिस्ट भाई डेवलपमेंट हाँ प्रोड्यूसर को थोड़ा करना भी हाँ, होता है, हाँ, क्योंकि हाँ, इन्हें हाँ। अपना काम आसान हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब हमें पता है ये हमारे हिसाब से गाएगा, हाँ हम उस हिसाब से म्यूजिक बना हाँ देंगे, हाँ हाँ, खत्म बात। खत्म बात। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब बीट बना दी, हाँ। आर्टिस्ट को भेज दिया, आर्टिस्ट ने उस पे वर्स भी लिख दिया, अपने रिकॉर्ड भी हो गया, हाँ हाँ, एंड रिलीज करने से पहले यार बीट चेंज कर दी। वही होता है, बिल्कुल होता है, और यही सबसे काम मेरे को बेकार लगता है कि मास्टर की फाइल से पीछे मिक्स से भी पीछे जाओ, बिल्कुल बीट वाला प्रोजेक्ट करो, फिर वहाँ चेंजमेंट करो वगैरह वगैरह, ये बहुत भाई फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ जाता भाई है। आउटसाइड के टाइम में मैंने कम से कम 5 बार बीट का रेंडर भेजा है मिक्स के लिए कि कभी 5 dB कम कर दे, हाँ। कभी इसके हाईस काट दे, कभी इसके लोस काट दे, कभी ये कर दे, और ये कभी वो कर दिक्कत ही दे। तब होती है जब, और सबसे बुरा भी वही लगता है भाई जब गाना रिलीज होना उससे पहले तुम बोल रहे हो। हाँ जब मिक्सिंग से पहले सुन लो ना एक बिल्कुल, बार, बिल्कुल, कि हाँ। भाई तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी, हाँ, लो नहीं लगी, तब मैं भेज दूंगा आराम हाँ। से, बिल्कुल जब मिक्स किया मास्टर भी हो गया, हाँ। तो कह रहे भाई इसमें ये चेंज हो जाता ना। और अगर अभी एफएल पे बैठ रहे हो तो हिप हॉप में बहुत सारे जॉनर होते हैं, बिल्कुल होता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, हाँ। तो अभी सबसे फेवरेट जॉनर कौन सा है हिप हॉप में भाई- तुम्हारा, जो प्रोड्यूस करने में मजा आता है बहुत? भाई मेरे को R&B करने में बड़ा मजा आता है कि मतलब स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, Melodic मैं, पूरा। हाँ, पैड्स वगैरह लगा रहा हूँ, एरी एम्बियंस बना रहा हूँ, उन सब चीजों में मेरे को बड़ा मजा आता है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, हाँ मतलब आंसर था, क्योंकि हाँ। मुझे ज्यादातर लोगों ने या तो ड्रिल बोला है, नहीं 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 कि भाई नहीं, ड्रिल पे बंदे जब जंप करते हैं हाँ, वो हाँ, वाइब हाँ, आती है। नहीं नहीं नहीं, मेरा थोड़ा एम्बियंट वाला मेरा जॉनर है थोड़ा। ब्रो भाई तू नैन के साथ बैठा कर, नैन ने भी मुझे लेजिट यही बोला था हाँ, कि ब्रो, नैन ने बोला गेस हाँ। करो, आप गेस करो मेरा फेवरेट हाँ। जॉनर क्या है। मैंने कहा भाई देख ये तो प्रोड्यूसर है, हाँ हार्डकोर प्रोड्यूसर है, हाँ मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, हाँ इसे एम्बिएंट ही पसंद होगा। हाँ मैंने बोला एम्बिएंट, कहा हाँ। तेरे को कैसे पता? मैंने कहा हर प्रोड्यूसर यही बोलता है कि उसको एम्बिएंट ही पसंद है, उसको वो जो जॉनर बनाता है उसे तो नहीं पता, उसको थोड़ा अलग पसंद होता है, हाँ बट वो चीज़ वो बनाता नहीं है, वो थोड़ा एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि हाँ, आपने हाँ, 10 हाँ। बजे 9 ट्रैक अपने हिप हॉप के डाल बिल्कुल, दिए, हाँ। और एक गाना जो अपने जॉनर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, हाँ। वो डीप डाउन सबको पता है कि भाई वो गाना नहीं चलेगा, हाँ, बट भाई अपनी एक सेटिस्फैक्शन, अपनी एक satisfaction वो के लिए डाल जरूरी देते हैं। होते हैं भाई आर्टिस्ट के लिए। एंड तेरे साथ पक्का हुआ होगा कि एक गाना जिसपे 2-3 महीने बैठ हाँ, गए, हाँ, सब हाँ। कुछ हो गया, गाना रिलीज हो गया एंड हाँ। उसपे व्यूज नहीं आए, भाई वो होता है भाई ऐसा, वो बिल्कुल दिल पे होता लगती है बिल्कुल बात। लगती है भाई, मगर फिर वो ये भाई मूव ऑन करने वाली बात हम्म। होती है कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं अगले पे आ जाएंगे। एंड इसी में एक वाइस वर्सा एक्टिविटी हो जाती है कि एक हाँ। गाना जो 2 दिन में बन गया वो फट गया गाना। हाँ ऐसे ही होता है भाई। अब भाई हमने आउटसाइड पता है कैसे बनाया था कि मतलब मैं ऐसे ही घर पे बैठा हूँ, मेरे को मार्क भाई का कॉल आया कि मैं डीएसपी भाई के स्टूडियो आ रखा हूँ, हाँ, तू आ जा सकता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई आता हूँ। तो भाई वहाँ गया और पहली बीट ही मैंने ये चलाई, तो कह रहे हाँ हाँ ये बढ़िया 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 है, और वो मस्ती मजाक में बन गया कि मतलब मैं और मार्क भाई बाहर बैठे हैं, मार्क भाई वर्स लिख रहे हैं और मतलब कुछ हाँ, एक्टिविटीज ठीक है, और भाई डीएसपी भाई अंदर गए हैं, मतलब 5 मिनट में उन्होंने कुछ मेलोडी बनाई, हुक लिखा और अंदर जाकर रिकॉर्ड करके गया कि भाई ऐसा हुक बनाई, ये सुन इसके हिसाब से वर्स लिख। तो मतलब 2-3 घंटे में गाना बन गया था, 2-3 घंटे का गाना बन गाना गया। बन गया, हाँ। और पहला मिक्स भी निकाल लिया हमने 2-3 घंटे में, ओ भाई, ऐसे बना था वो गाना। एंड मुझे लग रहा था वो गाना बनाने में, क्योंकि मुझे पहले लगा कि डीएसपी प्रोडक्शन है, हाँ हाँ हाँ। आई थॉट कि इसको महीने लगे होंगे भाई नहीं साहब, नहीं नहीं भाई 2-3 घंटे में इतना जी फाड़ गाना। हाँ एंड कभी कभार अब भाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, हाँ जी भाई, हाँ जी, ठीक है, आए दिन हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाँ, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी होंगे, बिल्कुल भाई। एंड यू आर इन कॉलेज, हम्म। थोड़ा पढ़ाई का भी हसल रह रहा है। हाँ भाई, अभी है। तो वैसे कॉलेज में क्या रिएक्शन है?
भाई कॉलेज में तो मतलब बच्चे फ्लिप से हो रखे हैं। टोरा भाई का बन भाई। गया है, थोड़ा सा तो कुछ हुआ है कॉलेज भाई में। मार्क भाई से मिला दो यार। हाँ, आप भी तो जान पहचान भाई है। ऐसा पहले दिन ही हुआ कि मतलब मैं गया हूँ, मेरे को एक हिप हॉप लिसनर मिल गया, मैंने कहा चलो सही है, मैंने पूछा क्या क्या सुनता है भाई, कहता भाई मैं ना अंडरग्राउंड हिप हॉप सुनता हूँ, मैंने कहा ठीक है आगे हाँ। बता। कहता भाई मेरे फेवरेट है मार्क भाटिया करके, आप शायद जानते हो, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं जानता। और फिर मेरे को बता रहा हूँ, मैंने कहा मार्क भाटिया तेरा है मतलब फेवरेट, कहता हाँ, मैंने कहा रिसेंट गाना कौन सा था उसका, कहता सिगरेटों, उसने कहा सिगरेटों का धुआं, अब वो भी मेरी प्रोडक्शन है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अब उसमें मैंने कहा नीचे बिग बनी नाम से होगा, कहता हाँ भाई था, तो मैंने कहा सही है, फिर मैं यूं करके उसको चले गया ऐसे आगे। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है। वो अगले दिन फिर वापस आया होगा वो इंस्टा बंदा, देखने के हाँ, बाद फिर वो पक्का। कह रहा, भाई बिग बनी तो तू ही था, तूने बताया क्यों नहीं ऐसे कर रहा मेरे साथ। और फिर भाई वो वाली चीज भी हो गई कि मेरे को स्क्वायर भाई वगैरह फॉलो करते हैं हाँ। इंस्टाग्राम पे, तो बच्चे वही पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तेरी तो स्क्वायर MC स्क्वायर से बातचीत है, ये करवा दे वो करवा दे। मैंने कहा अरे यार ऐसी चीजें थोड़ी चलती है, सारे पीछे पड़े हैं। मैंने फिर इनको दिखाई, मैं पैराडॉक्स भाई वगैरह के साथ भी बैठा था पहले, तो भाई उनके साथ भी एक दो सेशन मारे हैं, तो मैंने उनको गलती से वो वीडियो दिखा दी, और भाई वो फ्लिप हो रखे हैं कि यार तू तो बड़ी बातचीत है भाई, मोटी मोटी बाटिया भाई। तो कभी हुआ कि किसी लड़की ने अप्रोच करा कि बनी प्लीज कैन यू अरेंज समथिंग फॉर अस, हमें मिलवा दे। भाई बिल्कुल हुआ है। तो लड़कियों के लिए तो करा होगा। नहीं किया भाई, सख्त लौंडा भाई। सच्ची में नहीं करा? नहीं भाई नहीं। लड़की अच्छी लग रही है कि भाई चलो किसके लिए करवा देता है थोड़ा, मार भाई को फोन करो, मार भाई फ्री हो गया आज मिलवाना है। समझा करो भाई की बातचीत हो जाएगी। मार भाई तो भाई आ जाएंगे, मार भाई तो ऐसी है चटकी। भाई लड़की आई होगी आपके लिए, मार भाई लेके चले भाई जाएंगे। इस शो में हुआ था अभी, कहाँ स्पिट डोप वाला इवेंट था, अभी हमारे भाई परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ मेरी स्कूल की सीनियर आई, तो मैंने कहा अरे उसको तो मैं जानता हूँ, मार भाई कह रहे जा बुला के ला उसको। कह रहे मिलवा जा, तो मैं बुला के लाया, उनका ये मार्क भाई है, ये ऐसे करके मैंने इंट्रोड्यूस करवाया फिर। वो लड़की मार भाई के साथ चली गई। फिर उसको भाई फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा सही है भाई फिरोजी मुंडे भाई। फिरोजी मुंडे। तो इतनी सारी चीजें अभी लाइफ में चल रही है, पढ़ाई हाँ भी हो गई, टोरा भी बन गया, हाँ फैमिली प्रेशर अब आई गेस थोड़ा कम हो गया है। भाई हाँ थोड़ा ठीक है, बट कभी होता है कि प्रोडक्ट्स इतने सारे मार्केट में बन चुके हैं हाँ, तुम्हारे, हाँ, ठीक है, एंड कुछ बैग में ऑलरेडी हैं, हाँ, 25-50 गाने हैं, बिल्कुल है। तो एक थोड़ा सा होता है बंदे का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है एक बार, हाँ, एक टाइम पे आते आते कि हाँ। भाई अब इतना सब कुछ कर लिया है, हम्म, एक बंदा गोल बनाता है कि भाई बिग बनी को एक ऐसा हाँ, ब्रांड लेके हाँ, जाना, हाँ, बट उसमें आई गेस फॉर श्योर होगा, बट थोड़ा बिल्कुल। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा या भाई, टाइम लगेगा। बट उससे पहले बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स हो जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो उसको कैसे, उससे कैसे कम बैक कर पाते हो? भाई ट्रिप मार लेते हैं बस कि- ट्रिप। हाँ ट्रिप पे मार के भाई, ट्रिप मार के थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, फिर वापस बैक स्टूडियो हिट करते हैं भाई, तो वापस कुछ आके। ऐसा इंसिडेंट है यू कैन लाइक शेयर विद अस कि सबसे ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, बीटी चल रही है लाइफ में? भाई वो हुआ था अभी, मतलब जब मैं क्रू वगैरह से खत्म हो गया था मेरा, तो उस टाइम मतलब 2-4 महीने तो मैं काफी अकेला रहा था भाई। तो भाई मेरे को मतलब संभाला भाई, मेरे एरिया के फ्रेंड्स हैं आर्यन और विपुल, तो भाई वो मतलब अगर म्यूजिक सेट के मेरे कोई दोस्त हैं तो वही दो हैं जो मेरे को मेरी टेक केयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना मजे लेते हैं भाई ये क्या नहीं, गाना नहीं, बनाया नहीं, चल, नहीं भाई, वो डे वन से अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को, और वो भाई साथ है भाई है ये मेरे। दोस्त तो इसके हैं यार, मेरे दोस्तों ने तो भाई खिल्लियां उड़ाई थी, है ना हर्ष भाई, है ना जतिन भाई? तो भाई मतलब वही है, मतलब मैं, मेरे म्यूजिक के अलावा दोस्त ही नहीं है, मतलब सोशल लाइफ तो आर्टिस्टों की क्या ही होती है। क्योंकि फिर वही है ना, 4-5 लोगों के बीच में वही बैठना है, वही हाँ, गाने बनाने वही, हैं, वही। एक बंदा आ गया या कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मंदी भाई अपने हाँ। साथ एक आर्टिस्ट है भाई, इसका हाँ। काम सुनो ये बहुत अच्छा है, हाँ वो हमारे साथ उस सर्कल में जुड़ गया, हाँ, वैसा हाँ, सीन है, तो ऐसे नए दोस्त बनते रहते हैं, हाँ 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 बट हाँ। म्यूजिक के बाहर नहीं हो पाता वो नहीं हो भाई। पाता। अभी स्कूल के दोस्त है, वो भी स्कूल की दोस्ती स्कूल तक ही रह गई, अब कोई किसी से नहीं कॉलेज में मिलता। आ गए तो सब बट गए। हाँ जो भी थे मतलब रिश्ते वाले की भाई, कॉलेज के बाद भी साथ रहेंगे, स्कूल के बाद भी साथ रहेंगे, कुछ नहीं होता है, ऐसे सब लेते हैं। वो बोलने की बात है भाई, किसी का कॉलेज अगर फॉर एग्जांपल मान लो भाई ठीक है कोई जनकपुरी में कॉलेज जा रहा है, हाँ। दूसरा नोएडा जा रहा है, हाँ। तुम कैसे मिलोगे? वही भाई, तुम संडे को भी नहीं मिल पाओगे। नहीं मिल पाओगे भाई, संडे तुम रेस्ट करो यार, क्यों ऐसे मिल रहे हो? अभी तो मेंटल ब्रेकडाउन से लाइक ट्रिप मारो अपना हाँ, शॉर्ट सीन हाँ, शॉर्ट रहता है। एंड कभी ऐसा हुआ कि यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड वो हाँ। बन ही नहीं रहा है, होता है। किसी ने आगे पीछे जो कुछ समझाया हो या हाँ। कुछ टैप करा हो भाई बोल कोई, हाँ तो
ऐसा कौन सा बंदा है जो एडमायर करता है सबसे ज्यादा? भाई गो टू मेरा भाई है जीरो भाई। कभी भी मैं रात को 2 बजे फोन कर देता हूँ, अरे जीरो भाई यार ये एक फाइल थी इसमें ना कुछ हो नहीं रहा, मेरे को बताओ क्या करूँ। जीरो भाई कहते हैं अबे तेरे को रात में याद आता है सब। तो भाई जीरो भाई मतलब ऐसे हैं कि मतलब उनके साथ फुल भाई। हाँ भाई अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जीरो को फोन आया, हाँ। हाँ भाई क्या हाल है? और भाई जीरो भाई की एनर्जी ऐसे कि फोन पे बात करोगे ना तो एनर्जेटिक सा माहौल बन जाता है भाई। जीरो भाई का ऑरा ही ऐसा है भाई वो जो छोटी सी हाइट हाँ। स्लीवलेस पहन के वो ज्यादातर मेरे को मिलता है, वो इतना कि एकदम क्यूट लगता है हाँ। ये। भाई उस बंदे की प्रोडक्शन देख लो और उस बिल्कुल बंदे को भाई। उसका गाना ऐसा रख दो हाँ। और क्या कहते हैं जीरो को ऐसे कर दो, हाँ। तुम कहोगे नहीं भाई ये गाना जीरो ने बनाया है, लेजिट नहीं कहोगे भाई, हाँ। क्योंकि जीरो की हरकतें बहुत अलग है भाई, छोटा काम है भाई बंदे का, और बंदे की पर्सनैलिटी अलग, गाने एकदम अलग। वो हाँ। दोनों प्रोड्यूसर मीटअप पे सारे प्रोड्यूसर की फाड़ के रख दी हाँ थी। भाई। एक गाना आइस ऑन द नेक, राइट, यही है ना आइस ऑन द नेक, वो भाई बजा फट गए सारे भाई वो जब डब स्टेप करने पे आते हैं फिर तो वो रुकते नहीं। जीरो भाई किसी से नहीं रुकते फिर तो। जीरो भाई फाड़ के रख देता है, मजाक से। हाँ भाई। कोई भाई अगर कोई मेरे से बोले ना भाई मैं जीरो से फिर सकता नहीं 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 सकता भाई। नहीं। जीरो अलग लेवल है भाई, हाँ। उसका सिर्फ ना नाम जीरो है, बट हाँ। भाई अगर ढंग से देखो ना तो वो 021 है, 021 एग्जैक्टली। वो नंबर 1 है इस हाँ। मामले में। वो हिप हॉप कर रहा है बट डीप डाउन वी ऑल नो भाई बेस म्यूजिक, हाँ एंड भाई बेस में नैन भाई भी तगड़े हैं। हाँ नैन भाई नो नैन का जो थप्पड़ का रिमिक्स था, थप्पड़ का रीमिक्स भाई फक क्रेजी सीन, क्रेजी भाई बहुत ज्यादा crazy। मीटअप करा था हमने, हाँ। मुझे लगा कि भाई किस्से की डिमांड ज्यादा है, हाँ बट भाई लोग कह रहे भाई किस्से का ना क्या कहते हैं, सॉरी उसका थप्पड़ का रिमिक्स हाँ, का हमें हाँ, दिखाओ आपने कैसे करा। And थप्पड़ पूरा हार्डकोर था, अरे वो उसकी थोड़ा- तो शायद फाइल भी उन्होंने दी थी लोगों को। हाँ वो तो मैं एबल्टन यूज नहीं करता तो मेरी ना बात हुई थी इससे नैन से, तो मैंने इसने कहा था कि ब्रो मैं चाहता हूँ लोगों को फ्री मिल जाए। मैंने कहा हाँ। भाई तेरे तो लिसनर्स है भाई, हाँ तू तो इसको बेच दो 2000 रुपए में, वही। बंदे यूं ले लेंगे। हाँ ई सेट नहीं ब्रो, मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर जो है वो सीखने को मिले। हाँ तो भाई जब ऐसे बंदे हाँ हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वी बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, हाँ, प्रोड्यूसर्स हाँ। कम्युनिटी, जब करते हैं ना तो हाँ। देख के बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल भाई जो न्यू अपकमिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाँ। उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, हाँ वरना बंदे भी रैंडम सैंपल उठाए गाना बनाए वही, खत्म बात। हाँ। एंड आई डोंट थिंक नैन सैंपल यूज करता हो, नहीं बहुत भाई, रेयर, बहुत नैन रेयर। भाई तो पूरा स्क्रैच से बनाते हैं, scratch से किससे भी बनाते हैं। पूरा स्क्रैच से बना हुआ है। जब किससे किसी ने फाइल खोली, हाँ मुझे और तरुण को ना ऐसी ऐसी साउंड सुनने को मिली जो हमने कभी मतलब नोटिस भी नहीं करी हुई हाँ, गाने में। गाने में एंड जब वो सोलो कर करके सुना रहा था ना, हम्म। कह रहा भाई ये देखो ये है, एक ना वो एक चीज कहता है बार बार, नाम मैं भूल रहा हूँ क्या कहता है, ईयर कैंडी है। ईयर कैंडी, ये ईयर कैंडी है भाई, ये हिप हॉप ये- प्रोड्यूसर्स की एक नई टर्म आ गई है ईयर कैंडी। हाँ। एक परकशन डालते हैं ना तो वो ईयर कैंडी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और वो ईयर कैंडी भाई वैसे गाने में सुनाई तो देती नहीं देती भाई। बट उसकी इंपॉर्टेंस पता कब पता चलती है, जब उसको सोलो कर दो ना बिल्कुल भाई और फिर बिल्कुल। गाना सुनो भाई। भाई वो एक स्विंग ही अलग हो जाता है, पूरा एक Exactly. ग्रूव बन जाता है वो ना पूरा ईयर कैंडीज वगैरह से। तो अभी प्रोजेक्ट से बता देते हैं, जब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाँ भाई अभी कुछ बिग बनी ने खुद अपने लिए कुछ ऐसा गोल सेट करा हुआ मार्केट में कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊँ, हाँ या एक हो कि मुझे इस ट्रैक पे इस बंदे को बिठाना तो जाके मेरा गोल पूरा हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ है अभी? भाई अभी तो रिसेंटली लाइक मैंने लिखना भी चालू करा है। या तो भाई मेरे ये लिखने वाले ट्रैक्स भी हैं। मैं बेसिकली बिग बनी ऐसा देखना चाहता हूँ कि अगर वो स्टूडियो में घुस रहा है तो उसको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एक गाना बनाने के वन लिए। मैन आर्मी। हाँ तो इसके लिए मैं रस को बहुत एडमायर करता हूँ कि भाई रस बंदा है भाई। भाई अकेले वर्ल्ड टूर मारा हाँ। उसने, गया था दिल्ली वाले में नहीं मैं नहीं जा पाया था भाई। भाई। अगर दिल्ली में क्राउड उतना नहीं था बट हाँ। जितना भी था वो हाँ। हार्डकोर रस भाई फैन वो हर कोई नहीं समझ सकता ना वो नहीं फिर वो समझ music। सकता। मैं इश्क के साथ गया था, हाँ इश्क शान, हाँ हाँ और उससे आई गेस पहले मुंबई में था, हाँ देन दिल्ली में था। हाँ मुंबई में क्राउड ज्यादा आया था, हाँ, हाँ, दिल्ली में थोड़ा क्राउड कम था, यू नो हाँ। दिल्ली में थोड़ा पंजाबी बिल्कुल, म्यूजिक ये बिल्कुल, सब ज्यादा हाँ, चलता हाँ, है, रस इतना नहीं चलता। हाँ, बट उसके बावजूद भी इतना क्राउड, वीआईपी 50-60% भरा था, अच्छा जनरल भी पूरा भरा हाँ था। हाँ हाँ मेरे को तो ये लग रहा था कि बैरिकेड जो थी वीआईपी हाँ, और हाँ, जनरल में हाँ, वो तोड़ देनी चाहिए, मजाक से रटका, हाँ क्योंकि भाई वीआईपी थोड़ा सा पीछे ना खाली ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ जो वीवीआईपी टेबल पे थे ना बंदे, वो भी नीचे उतर के वीआईपी में जाते अच्छा। कि हमने रस को पास से देखा। पास से देखना तो रस का जो मैंने दिल्ली में हाँ। देखा था भाई, क्रेजी हो रहा। पहले तो ये है कि थोड़े जो मतलब हिंदी लिसनर्स वो थोड़े से हाँ। कट ऑफ हो गए थे, देन आपके रीजनल लैंग्वेजेस हाँ। जितनी भी वो थोड़ी कट ऑफ हो गई, प्रॉपर इंग्लिश हाँ। सुन रहे हैं बचपन से कह लो या कॉलेज टाइम से हाँ, सुन रहे हो, हाँ। जो रस को बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, वो आधे फिर भी उसमें आए थे 2-3 हाँ। जिनको रस के सिर्फ एक ही गाना याद है। वो तो है बस एक ही गाना याद है।
एंड इश मेरे साथ गया, इश कह रहा रुक जा रस के शो में जा रहा हूँ, उसकी लिरिक्स याद कर ले। मैंने कहा चल भाई कोई बात। मेरे साथ एक और दोस्त गया था, उसको इनफैक्ट मेरे को भी रस के सारे गाने नहीं पता, मेरा एक और दोस्त था उसको सारे गाने रटे पड़े, वो हार्डकोर रस फैन। एंड मेन थोड़ी प्रॉब्लम मुझे पता है इवेंट में क्या लगी, क्या इन्होंने ना प्रमोशन अच्छे से नहीं करी। अच्छा, कि जैसे अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है दिल्ली के लिए ऑल ओवर इंडिया आ रहा है, तो एक होता है ना कि वो उसके पोस्टर लगाते हैं, लग जाते हैं, आप इंस्टा पे प्रमोशन करते हो, स्पॉन्सर वीडियोस चलवाते हो, स्टोरी चलवाते हो। रस में नहीं पता चला, रस में नहीं इतना मेरे को भी पता चला। एंड मैंने तो सॉर्ट माय सीन या कोई ऐसी वेबसाइट थी, या कुछ लोगों ने तो उसकी वेबसाइट से गिरी रस की टिकट्स बुक, जिनको पता थी ये चीजें, या जो रस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। रस ने स्टोरी डाली होगी वर्ल्ड टूर की, एंड वर्ल्ड टूर पे जब नाम देख रहे होंगे कि भाई इंडिया दिल्ली मुंबई आ रहा है, तो लोगों ने जाकर अप्रोच करा होगा। बट आई डोंट थिंक किसी थर्ड पार्टी ने उसे इतना प्रमोट करा होगा, वेदर इट्स योर बीएमएस, बुक माय शो और इनसाइडर, और किसी ने इतना प्रमोट नहीं करा था। अगर वो प्रमोशन थोड़ी और स्ट्रांग होती ना, फिर तो पूरा वेन्यू भर जाता। एंड जस्ट बिलीव मी, दिल्ली के सारे डीएचएच आर्टिस्ट, दिल्ली या पूरे नॉर्थ इंडिया के आर्टिस्ट सारे आए हुए थे ऑडियंस बन के सिर्फ रस को देखने के लिए। रस भाई इंस्पिरेशन बहुत लोगों की है। वहाँ पे मैं हरजस भाई थे, इश्क ने मिलवाया था, तेज था, ठीक है, तेज भाई भी बढ़िया है, ये सारे मिलके आए थे, ठीक है। मैंने वहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दो नाम नहीं लूंगा, क्या पता मैं गलत हूँ तो फिर तुम कमेंट में गालियाँ लिख दो, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे बंदे बहुत दिखे, ऑफ कैमरा बताऊंगा कौन कौन दिखा था, अलग अलग चटक पड़ा। तो ये मेरे को ना थोड़ा सा डीएचएच की पॉजिटिव चीज लगती है कि ब्रो जो बंदा इनको एडमायर करता है ना, ये उसके दिल से रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल भाई, मजाक से रटकर, बिल्कुल। ये कोई मतलब कुछ लोग होते हैं जो हरकतें करके चले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर काम नहीं करते, वो वाला सीन है। बहुत से बंदे हैं, बट ठीक है, समझ गया हो तुम लोग को। बट अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो दिल से भाई, कोई फेक या वैसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया, अभी सारी बातें हो गई, बट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कह लो, एक फैक्ट है जो मैं थोड़ा शेयर करूंगा, एंड आई वांट योर व्यूज। हसल के बाद हसल 2.0, हसल 1 तो थोड़ा सा वैसा गया था, थोड़ा ऑन एन एवरेज, अबव एवरेज। हसल 2 के बाद तो एक नई वेव बाहर आई है, वो तो है। रैपर्स की जितनी आई है, आर्टिस्ट की जितनी, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, बट उसी रेशियो में प्रोड्यूसर्स की भी बहुत सारी आई है, और बहुत सारे नए प्रोड्यूसर्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत है, दो मेरे दोस्त हैं, एक हाइकी है, ठीक है, एक पीएसटी करके, वो रैपर है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही बंदे, अगर मैं पूछूं, आपने मार्क भाटिया के साथ काम करा, सबके साथ काम करा, सबके साथ इजी टू अप्रोच वाली आपकी वो थी, टैक्टिक थी। जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, इनको अगर एक नए आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट को अप्रोच करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? भाई बेसिकली मेन तो यार आज की डेट में ये है कि इंस्टा डीएम, क्योंकि भले आर्टिस्ट बड़ा हो या छोटा, वो डीएम अपने देखता ही है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं देखेगा, कोई इतना ही बिजी है कि अपने डीएम इन देखेगा, सब देखते हैं, ये सबको पता है। और सेकंड थिंग कि अपना थोड़ा काम, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करके रखो, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि बोलते हैं वो फर्स्ट लुक इज द लास्ट इंप्रेशन हो, तो भाई जरूरी होता है। और बाकी डीएम वीएम कर दो यार, ऐसे कुछ लोग तो होते हैं कि नहीं भाई डीएम नहीं करेंगे, ये वो घबरा जाएंगे, डीएम कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं। और बाकी फिर अगर उनको आपको सामने से अच्छा काम देगा, वो भी तो होता है कि एग्री करनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को इस बंदे के साथ काम करना है, तो 100% वो एंड आई गेस उनको भी थोड़ी नीड होती है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर के साथ 5-6 गाने कर लिए, अब थोड़ा कुछ अलग काम करते हैं, या दिल्ली स्लैंग चटक काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नए प्रोड्यूसर्स की वैसी खोज में रहते हैं, बट जब तक प्रोड्यूसर भी उसे क्वालिटी वाला काम नहीं देगा, रैपर कैसे एग्री करता है? ये तो है भाई, ये वाला फैक्ट बिल्कुल 100%। एंड जैसे आपने एफएल पे बताया, मेलोडीज वगैरह, जैसे आप जो कंस्ट्रक्ट करते हो एफएल पे, नए प्रोड्यूसर्स के लिए कोई एडवाइस या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स इन एफएल? भाई एडवाइस तो क्या, बस कंसिस्टेंट रहो अपने काम को लेके, और बाकी सारी चीजें खुद होते रहती हैं। मैंने यही सीखा है अभी तक गेम में कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज्यादा, और बाकी सब तो कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने भी देखा, मेरे साथ भी खुद हुआ है कि अगर 1-2 महीने का भी गैप ले लिया तो वो खो जाता है, वो हो गया, दिक्कत हो जाती है, आप अपने ट्रैक से खो जाते हो, आप आउट ऑफ ट्रैक हो गए पूरे के पूरे। एंड आई होप कि भाई जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, देखो बिग बनी ने अभी तक इतना बड़ा अचीव किया नहीं, बट जो इसके गोल्स हैं वो लेजिट बहुत ऊपर है, एंड आई होप कि भाई वो बहुत जल्दी पूरे होंगे, ठीक है। बट इस भाई को पॉट पे बुलाने का एक रीजन था, ये था मेरा, कि ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड एंड ही इज अ प्रोड्यूसर, हिप हॉप प्रोड्यूसर, ही इज अर्निंग वेल इनफ कि अपने रोजमर्रा के खर्चे निकल जाए, पेरेंट्स से घर से बंद हो गया, ठीक है। एक क्वालिटी ऑफ काम एंड गुड अमाउंट ऑफ लाइक कंसिस्टेंसी कह लो, सब कुछ का एक मिक्सचर है। एंड नाउ
here it is Bugs Bunny भाई बहुत लोग बोलते भाई हैं भाई है भाई Bugs Bunny का Bugs Bunny हो जाता है भाई सॉरी आई डोंट थिंक कोई Bugs चक्कर Bunny नहीं बोलने है। में भी कॉपीराइट ना आ जाए कोई चक्कर नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है तो जो नए प्रोड्यूसर्स है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं इस इंसान से मेरे से तो तुम क्या ही हो गए यार मैं खुद हासिल कर रहा हूँ इन सब चीजों से बट ये बंदा बहुत जल्दी अब फटने वाला है बट पॉट को खत्म करने से पहले मेरे 2 क्वेश्चंस रहते हाँ हैं भाई, वो मैं हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ चाहे वो आपका प्रोड्यूसर हो रैपर हो चाहे वो हाँ। सिंगर हो अपकमिंग वीडियोस में हो सकता है कुछ एडिटर्स भी हो हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग वाले दिल्ली से नहीं मुंबई से हाँ सॉरी ठीक है तो आपसे मैं क्लियर पूछूंगा पहले तो इंडियन आर्टिस्ट कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो हाँ। रैपर हो चाहे वो सिंगर हो प्रोड्यूसर्स हो इनफैक्ट अगर वो वीडियो एडिटर्स भी हो हाँ। कि मुझे अपनी वीडियो उनसे करवानी हाँ है हाँ हाँ जो आपको सही लगे वो आंसर देने हम्म। एंड 2 इंटरनेशनल 2 इंटरनेशनल पहले- मैं जिनके साथ काम करना या। चाहता हूँ पहले 2 इंडियन करते हैं भाई इंडिया में तो यार बेला भाई क्योंकि भाई बहुत लोगों को करना है यार उनके साथ काम भाई बेला भाई का जो हाँ। कमबैक है भाई है आई यार। थिंक भाई हाँ। किसी और का ऐसा कमबैक आया ये है तो है। आफ्टर दैट लाइक जो डाउन पे वो गए थे एमपी वैसे बिल्कुल हाँ एंड फिर ऐसा उसके बाद जंप जो मार के आए हैं हाँ भाई होते हैं भाई बंदे हाँ। में गट्स होने चाहिए यार इन सब चीजों के लिए बिल्कुल और फिर भाई दूसरे भाई एक हैं पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं भरत चौहान भाई इंडिया आर्टिस्ट है और भाई क्या करते हैं भाई दिल्ली गई है ये मेरे को आइडिया नहीं है भाई मगर उनका काम है भाई मतलब वो इंडी गाने बनाते हैं और भाई मतलब क्या है मेरे को उनके साथ करना है आज जाके सुनूंगा यार बिल्कुल भाई एंड 2 इंटरनेशनल भाई तो इंटरनेशनल एक तो रस भाई जो हमने पहले बात की थी और भाई दूसरे गना भाई वो एंड गाना का भी मैंने एक चीज हाँ। सीन देखा अभी हाल फिलहाल में 2-3 हाँ। हफ्ते में बहुत ज्यादा इंडिया में नाम हो गया भाई भाई गना है भाई गना चटकी है भाई चटकी है मतलब 2-3 हफ्ते से पहले एक बोला कहाँ गाना का हाँ, हाँ। बट 2-3 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ गाना का भाई गाना मैं बहुत सुन रहा हूँ गना आजकल गाना ये चल रहा वो चल रहा कहीं भी हाँ। इंस्टा स्टोरी देख लो भाई गाना दिख बिल्कुल, जाएगा हाँ आपको अगर आप कोई चाहे आप हिप हॉप पेज फॉलो कर लो चाहे हाँ, इंडिया पेज हाँ। भी फॉलो कर लो गाना के बारे में कोई भाई, आर्टिकल होगा गाना कुछ भी भाई, होगा वेबसाइट पे बात कुछ है ना कुछ भाई। होगा उस पे उसमें है भाई वो बग बात भाई है। आई होप भाई ये आपको अच्छा लगा होगा मेरे पॉड पे आने के लिए भाई, एंड बहुत मुझे अच्छा तो लगा। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। एक बहुत नई चीज जानने को मिली हाँ भाई। अबाउट 19 ईयर किड जो सब कुछ कर रहा हाँ है भाई एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा और जो अपकमिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल लाइक शेयर ऑडियंस मेरे से ज्यादा है भाई ठीक है तो नहीं, प्लीज नहीं, लाइक शेयर एंड नहीं। सब्सक्राइब एंड आई होप अपकमिंग वीडियोस में बहुत नए प्रोड्यूसर्स आएंगे लाइक हिम बिग बनी के जैसे ठीक है और हो सकता है रैपर्स भी हैं वैसे प्रोड्यूसर सीरीज है तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश पूरी रहेगी कि प्रोड्यूसर्स को ही लेके आए बट प्रोड्यूसर इतने बिजी होते हैं प्रोजेक्ट बनाने में कि वो टाइम नहीं निकाल वो पाते स्टूडियो के अंदर ही रहते वो हैं स्टूडियो के अंदर रहते हैं ठीक है वो वाला सीन रहता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत सारे नए प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को मैं लेके आऊंगा अपने पॉड पे टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय